परमेश्वर पिता का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया है ताकि हम उसके वचन को सीख सकें। हम बाइबल में वाचा के विषय में सीखेंगे और वाचा कई प्रकार की पाई जाती है, लेकिन उनमें से मुख्य 3 वाचा जो है उसके विषय में हम देखेंगे और सीखेंगे। तो इसमें से जो पहली जो वाचा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ में बांधा, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस समय में प्रभु भोज में शामिल हो रहे थे अपने चेलों के साथ में, तो वो उस वाचा के तहत अपने चेलों को सम्मिलित कर रहा था और वो इस वाचा को प्रस्तुत कर रहा था। उस वाचा के तहत वो कार्य कर रहा था और उसमें से जो हम पहला वाचा जो है देखेंगे वो है उत्तराधिकारी का वाचा, और हम देख सकते हैं विरासत की वाचा जो है उसके विषय में हम सीखेंगे और देखेंगे और हम सीखने पाएंगे। सो व्यवस्था विवरण, इससे पहले कि हम व्यवस्था विवरण पढ़ें, हम इब्रानियों उसका 10 उसका 16 और 17 जो है देखेंगे। वहां पे जैसे कि परमेश्वर ने खुद वायदा किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं उनके साथ में वाचा बांधूंगा। मैं उस वचन को पढ़ देता हूं और हम फिर उसके बाद से आगे जाएंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 16 वचन को हम देखेंगे। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। सो ये जो वचन हमने अभी पढ़ा है और देखा है, जैसे परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं उनसे वाचा बांधूंगा, और हम यहीं से ही हम शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में जब वो प्रभु भोज में शामिल हुआ था, उस समय में इसी वाचा को वो प्रस्तुत कर रहा था, इसी वाचा के तहत अपने चेलों के साथ में सम्मिलित हो रहा था। व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय और उसके 14वें वचन में जैसे हम पढ़ते हैं, वहां ऐसे लिखा हुआ है कि जो सिवाना है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे जो सिवाना को बनाया है, उस सिवाने को जो है तुम ना बढ़ाना और ना तोड़ना। इसका क्या मतलब है? एक उदाहरण जो है हम देखते हैं, यहूदी लोगों के जीवन से ये उदाहरण हमें मिलता है। जब वो कभी खेत को मोल लिया करते थे, तो उस समय में जब वो खेत का मोल लेते थे, तो जो उसका पुराना मालिक है उसकी जुती को ले लिया करते थे, और इस बात का प्रकटीकरण हुआ करता था कि अब से नए व्यक्ति का जो है वो जो खेत है या उसके अधिकार में आ गया है। सो जब ये खेत को मोल लिया करते थे, जो पुरानी जो बाउंड्री हुआ करती थी, उसमें जो पुराना जो मालिक हुआ करता था उसके जो है बाउंड्री बनाकर इस जूते को वहां पर रखा जाता था। लेकिन जब वो नया व्यक्ति कोई उसे लेता था या खरीदता था, तो उसके उस जूते को ले लिया करता था और उस पूरे एरिया में वो चला करता था और उस प्रकार की बाउंड्री को बनाकर वो अपने अधिकार को कायम करता था। और वो एक प्रकार से प्रतीक के रूप में हम देखने पाते हैं और हम देखते हैं। और व्यवस्था विवरण में प्रभु ने खुद अपने वचन में कहा है कि जहां जहां तुम्हारे पैर रखेंगे या तुम्हारा पैर रखा जाएगा, उस जगह को, उस स्थान को मैं तुम्हें दे दूंगा। और हम देखते हैं ये परमेश्वर का प्रॉमिस था, परमेश्वर का ये एक वायदा था कि वो उस जगह को दे देंगे। तो ये क्या चीज को दिखा रहा है? ये एक अधिकार को दिखा रहा है, और अधिकार जो है पता चलता है। सो प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु भोज में शामिल हुए थे, तो वो अपने अधिकार को अपने चेलों के जीवन में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है जो हम कभी समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है यहूदियों का कस्टम या संस्कृति मालूम नहीं है, जिसकी वजह से हम इस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन जब वो प्रभु भोज में शामिल हो रहे थे, उस फसह के पर्व को जब मनाया जाने वाला था, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में उसके तहत इस वाचा को बांध रहे थे, जो एक उत्तराधिकार या विरासत की वाचा मानी जाती है, और इसे जूते की जो है वाचा भी कही जाती है। सो हमने देखा कि प्रभु ने खुद प्रॉमिस किया है और ये बात को कहा है कि
जहां जहां तुम अपने पैरों को रखोगे वहां वहां मैं उस स्थान को तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि वो अधिकार में तुम्हारे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तुमने उस स्थान में चला है। सो हम और आगे देखते हैं, बाइबल में हमें उदाहरण मिलते हैं और इस प्रकार देखते हैं। रूत की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 22 में ये घटना पाई जाती है। और यहाँ नाओमी का जो है जमीन को छुड़ाने वाला उसका करीबी रिश्तेदार होता है। नाओमी के जमीन को खरीदना होता है, छुड़ाना होता है, और रूत के साथ में विवाह का भी एक संबंध होता है और वो घटना हम देखते हैं। तो जो नाओमी का जो करीबी था वो उसे छुड़ा सकता था। जब उससे कहा गया तो उसने जो है जमीन को छुड़ाने की बात तो स्वीकार कर ली, लेकिन रूत के साथ में उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं, क्योंकि ये बात जो है पूरे तरीके से प्रोसेस में नहीं आती, लेकिन वहाँ एक ऐसा संस्कृति दिखाया गया है जो हम वहाँ देखते हैं। और फिर बोअज जो है उससे कहता है कि यदि तू इन चीजों को नहीं कर सकता है या तू उससे विवाह नहीं कर सकता है, छुड़ा नहीं सकता है, तो क्या वो अधिकार जो है तू मुझे दे सकता है। और उसने जो है उससे उसकी जूती की मांग करी। यदि हम वहाँ पढ़ेंगे, मैं टाइम ज़्यादा वो हो जाएगा जिसकी वजह से मैं आप लोग के सामने में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जब ये बात जो है वहाँ पे आई हुई है, बाइबल में खुद बताया हुआ है, और ये घटना हमें मालूम चलती है कि यहूदियों में ये कस्टम हुआ करता था। और हम वहाँ देखते हैं कि बोअज ने उसकी जूती को ले लिया और उसने रूत के साथ में विवाह कर लिया। तो ये एक घटना हमें बाइबल में मिलती है कि वो जो है जो अधिकार है उसे दिया जाता है। और वो उस प्रकार की प्रथा या उस प्रकार की संस्कृति उनमें हुआ करती थी कि जो व्यक्ति है उसकी जूती को ले लिया जाता था। सो प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में प्रभु भोज में शामिल हो रहे थे तो वहां पे वही एक कस्टम को जो है पूरा कर रहे थे। अपने चेलों के पैर को धोकर वो इस बात को बता रहे थे, और वो जो उसके पास जो अधिकार था उस अधिकार को वो अपने चेलों के जीवन में दे रहे थे। ये उत्तराधिकार या विरासत की वाचा को उस स्थान में बांध रहे थे। हम मूसा की बुलाहट के विषय में देख लेते हैं कि मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा होता है, और जब वो जलती हुई झाड़ी को देखता है तो वहां से एक आवाज आती है कि मूसा, जिस स्थान में तू खड़ा है वो एक पवित्र भूमि है और तू अपनी जूतियों को जो है उतार दे। वो क्या बात को प्रकट करा जा रहा था? वो ये बात थी कि मूसा कुछ और अधिकार में था, वो अपने ससुर के अधिकार में था और वो भेड़ बकरियों की जो है चरवाही कर रहा था। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में आए तो परमेश्वर उस अधिकार को जो है कभी भी इस्तेमाल नहीं करता है जो पुराना अधिकार है। वो अपना अधिकार जो है लोगों को देना चाहता है। यहाँ हम यही बात देखते हैं, जूतियां उतारना उस व्यक्ति को सम्मान देना है। और एक प्रकार से जो जब आप किसी पवित्र स्थान में जाते हैं या कोई मान सम्मान व्यक्ति के पास जाते हैं, तो जब आप अपने पैरों की जूतियों को निकालते हैं तो आप व्यक्ति को आप सम्मान दे रहे होते हैं। दूसरी बात जो है, जो अधिकार उसके पास है उसे लेना या समर्पण करना। जब आप जूते या चप्पल पैरों से निकालते हैं तो आप अपने समर्पण को और उसके अधिकार को आप अपने जीवन में स्वीकार करना शुरू करते हैं। परमेश्वर ने मूसा के अधिकार को ले लिया और जो उसके ससुर से उसे मिली थी और भेड़ बकरियों की चरवाही करने की, परमेश्वर का अधिकार जो है उसने दे दिया। और हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहोशू के जीवन में भी देख लेते हैं कि जब उसके 5 अध्याय उसके 13 वचन में कि जब एक स्वर्गदूत उसके पास आके मिलता है तो यहोशू पूछता है कि तू किसकी ओर से आया हुआ है। हम यहाँ देखते हैं यहोशू मूसा का एक सेवक के रूप में था, ना कि वो एक अधिकारी के रूप में, और इसी वजह से उसके जो पैरों से जूतियों को उसे निकालने के लिए बोला जाता है। तो ये एक जूते की वाचा जो है उस समय में जो प्रचलित थी, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में इस वाचा को बांध रहे थे। और उस प्रभु भोज के उस समय में जिस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे, वो फसह का जो है भोज को, वो अंतिम भोज को जो है अपने चेलों के साथ में कर रहे थे। और हम साथ ही साथ ये देखते हैं कि वो उस रस्म को, उस संस्कृति को जो अपने चेलों के साथ में बांध रहे थे, जो जूते की जो सैंडल की जो वाचा बोलते हैं, कवनेंट बोलते हैं,
वो अपने चेलों के साथ में बांध रहा था। यूहन्ना खुद इस बात को स्वीकार करता है कि मैं उसके पैरों के जो जूती है उसके बंद को भी खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। वो अपने आप को नम्र और दीन कर रहा था। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का जो है सम्मान करता है जो उसके सामने में नम्रता और दीनता को धारण करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके पास आने वाले व्यक्ति को संपूर्ण तरीके से नम्र और दीन होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है, सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। तो इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं और जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस वाचा को अपने चेलों के साथ में बांध रहे थे, जो एक चप्पल की वाचा और एक सैंडल की वाचा कहलाती है, जो बाइबल में भी ये हमें मिलता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं और सीखते हैं कि जो प्रभु यीशु खुद अपने चेलों को अपने अधिकार को दे रहा था, और वो कह रहा था मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 में, और वहां ऐसे कहता है कि जो है मुझे सारा अधिकार दिया गया है, तुम जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ। वो अपने अधिकार को उनके जीवन में प्रकट कर रहा था। तो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो भोज में बैठे हुए थे तो वो उस संस्कार को, उस वाचा को पूरा कर रहे थे जो बाइबल में हमें मिलती है। हम इन संचित वचनों के द्वारा से जैसे सीखे हैं कि वाचा जो है बांधा जा रहा था और वो पूरे तरीके से उस बात को अपने चेलों के साथ में स्थापित कर रहा था। आइए हम इन वचनों के द्वारा से और भी अध्ययन करें और प्रभु के वचन को अपने जीवन में देख लें और उसे हम अपने जीवन में अमल करें। तो मैं आप सभी से यही कहता हूं कि जब आप इन वचनों को सुने तो इन वचनों के द्वारा से आप और भी अध्ययन करें, मनन करें। परमेश्वर आपको और भी बहुतायत से, गहराई से आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।